अभी आ जाइए। जय हिंद साथियों, जय महादेव। स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपने परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आपको बेसिक प्लस कुछ एमसीक्यू करवा चुका हूं, जिनमें आप लोगों को अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेटा एक बार नहीं 1000 बार पूछो। आप सीखो। आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, आप सैनिक की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको परसेंटेज को मजबूत करना ही पड़ेगा। परसेंटेज बेटा एक ऐसी नींव है जो आपकी मैथ्स की जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग नींव रखने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार होती है। आप चाहे कोई सा भी चैप्टर सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको परसेंटेज का ज्ञान होना जरूरी है। परसेंटेज का अगर नॉलेज है आपको तो आप आगे चीजों को समझ पाओगे, अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए वापस से लेकर के आया हूँ परसेंटेज की सेकंड क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस उसके अलावा मैं आपको साथ साथ में समझाता भी रहूँगा कि आपको कैसे परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना है। बस इसके अलावा कुछ बेसिक टिप्स भी देता जाऊंगा। आप लोगों को वीडियो देखना है, पूरी क्लासेस आप देखा करें, रेगुलरिटी रख करके। आपको बेटा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी। चलो आइए आज शुरुआत करते हैं आज आपकी क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 150 का 20% कितना होता है। क्या कह रहा है बेटा कि 150 का 20% कितना होता है। बहुत ही इजी है बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन, 80 का 35%, 80 का 35%, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये सेम है बेटा आप लोगों के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये सेम है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन के बेटा दो टाइप लेकर के आया हूं मैं, ताकि ये क्वेश्चन आप समझो, ये क्वेश्चन आप समझो और दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रह पाए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रह पाए। इसलिए बेटा हर टाइप के मैं दो दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ में सीखते भी चलना है। बेसिक से एडवांस बेटा थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, बेसिक के क्वेश्चन भी ऐड करें, ताकि आप लोग अगर पिछली वीडियो में अगर समझ नहीं पाए हैं ठीक से, आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप इस वाली क्लास में वो क्लियर कर पाए। ठीक है बेटा, इसके अलावा एडवांस भी शुरू हो जाएगा आज से। थोड़ी थोड़ी अगर मैं कहूँ तो झलक दिखाई देने लग जाएगी कि भाई लेवल भी बढ़ रहा है। चैप्टर अपने चलेगा बेटा कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स होंगे बेटा। टाइम के ऊपर डिपेंड है कि कितने हो जाए, और भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितने हो जाए, आप कितने वीडियोस में, कितने चैप्टर्स में या कहूँ तो कितने लेक्चर्स में आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, 150 का 20% कितना होता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का है एक सबसे इजी कांसेप्ट बता रहा हूँ। तो 150 का मतलब होता है बेटा, जो का यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनटू 20। आपको बेटा हमेशा सिखाते आया हूँ कि जब भी प्रतिशत हटेगा तो अपोजिट साइड में क्या भेजेगा, और अपोजिट साइड में क्या भेजेगा, ये अपोजिट साइड में क्या भेजेगा, जब भी प्रतिशत हटता है तो अपने अपोजिट साइड में 100 भेजता है। ये प्रतिशत खत्म, ये 100 यहाँ पर आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0। देखो बेटा ऊपर क्या बच रहा है, 15 इंटू 2, 15 दूनी 30, 15 टू 30। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपना, कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी। कौन सा वाला आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट रहने वाला है।
करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 का 35%, क्या पूछ रहा है बेटा? 80 का 35% पूछ रहा है। अभी आपको बताया है 80 इंटू 35% हटेगा, बटे में 100 भेजेगा, और जब भी परसेंट हटता है अपने अपोजिट साइड में क्या भेजता है बेटा? 100 भेजता है, 100 भेजता है। देखो बेटा, ये इस 80 का 35% जब भी प्रतिशत हटेगा, जब भी प्रतिशत हटेगा अपने अपोजिट साइड में 100 भेजेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है बेटा? बहुत बढ़िया। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 का पहाड़ा 7 टाइम 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। वापस से देखो बेटा, काटना कैसे है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पर जैसे 80 लिखा है इंटू 35 लिखा है बटे 100, तो इसको काटते हैं बेटे 0 से 0। अब इसको काटेंगे 5 2 जा 10 और इसको काटेंगे 2 4 जा 8। बेटा ऐसे नहीं काटना है आपको। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बेटा? इस सेम संख्या से काट, आपको क्या करना है बेटा कि सेम डिजिट से काटना है। अगर आप इसको 2 से काट रहे हो तो इसको भी आपको 2 से ही काटना है, अगर वो कट रहा है तो। ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो वैसे ही छोड़ दो उसको। अगर पर जब भी काटना हो तो सेम डिजिट से काटोगे आप। यहाँ पर अपने क्या चल रहा था? यहाँ पर क्या चल रहा था बेटा? 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 5 2 जा 10, 2 से 4 बार कैंसिल, 4 into 7, 4 into 7, 4 into 7 में अपने पास कितना बनाएगा? आप कहेंगे सर ये बनाएगा 28। कितना बनाएगा अपने पास में? ये 28। क्या बात क्लियर है? क्या बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अपना? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ये नोट करते चलना। जो जो भी नोट्स बना रहा है ना, वो बेटा ध्यान रखना कि नोट्स जो है आप लोगों के, नोट्स जो है एक ऐसी कड़ी रहती है, एक ऐसी कड़ी है बेटा, क्या कहो तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ना सिलेक्शन के पीछे, सिलेक्शन की जो कहानी है ना बेटा, वो नोट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जो जो भी नोट्स बना रहे हैं ना बेटा, वो ध्यान रखना कि 6 महीने का सिलेक्शन जो है आप लोग 3 मंथ्स में, और अगर 12 मंथ्स का सिलेक्शन है तो वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स की वजह से। जो जो भी मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऑफलाइन बैच में जो जो भी पढ़ते हैं बेटा, उन लोगों को मैं सबसे पहले नोट्स बनाने कैसे बनाने हैं, उसके अलावा नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें उनमें नोट करनी है, क्या उसमें लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या सारे क्वेश्चन उसमें करने हैं, क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्या टीचर जो करवा रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे छाप दो, या फिर क्या करना है उनमें। ये सारी चीज़ें जो मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ। अगर आप लोगों को भी जानना है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं हम लोगों को, क्या क्या उनके क्वेश्चन ऐड करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, या सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं, या फिर आधे अधूरे करने हैं, या जो भी पूरी जानकारी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी ये जानकारी मैं दूँ, तो बेटा इसके लिए आप कमेंट कीजिए कि सर हमें भी बताइए। आप लोगों के कमेंट जो बेटा बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि कमेंट्स जो है बहुत कम आते हैं, तो इससे बेटा क्या होता है, इससे क्या होता है कि नई नई चीज़ें लाने का की जो उमंग है ना वो खत्म होती जाती है। आप लोग कमेंट्स करेंगे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे जो
चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी क्या बेटा थोड़ी मेहनत करने की उम्मीद जो है उमंग जो है वो और भी ज़्यादा तेज होगी। अच्छे अच्छे चीज़ें कैसे मिलेगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों का लाइक ही तो है बेटा, आप लोगों के कमेंट्स ही तो है जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप लोगों का ये भी फर्ज बनता है, ये भी आपकी जो है ड्यूटी है, ताकि आप लोग भी अपनी ड्यूटी निभाएं। चलो प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका प्रश्न कहना चाहता है बेटा 3/5 पे आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हम जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में जिसे डिनोट कर सकते हैं, वो अपनी जो है फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। ये क्या है अपने पास में, आप कहेंगे सर फ्रैक्शन मान है, फ्रैक्शन वैल्यू है अपने पास में। और फ्रैक्शन वैल्यू को जो कन्वर्ट करने के लिए रहा है परसेंट वैल्यू में। सबसे फर्स्ट डे में आपको ये चीज सिखाई थी बेटा, मैंने आपको टाइप 1 में आपको सिखाया था कि परसेंट में कैसे चेंज करें, परसेंट में चेंज करना। टाइप 2 में सिखाया था आप लोगों को कि फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट में कैसे चेंज करना। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो वीडियो जाकर के आप सबसे पहले देखें, उसके बाद में ये क्लास लें। बेटा अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है, आप फर्स्ट क्लास में ही उपस्थित नहीं है और आप सेकंड क्लास लेने आ गए डायरेक्ट, तो बेटा इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को जो पूरा पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए दीपक सर की क्लास का वो आपको नहीं मिल पाएगा इस चीज़ की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आप लोगों को क्या करना है, वो वाली वीडियो देखनी है और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझना है। देखो क्या कह रहा है, 3/5 को कन्वर्ट करना। बेटा आप लोग वापस से ध्यान से देखिएगा, 3/5 को जब भी आपको परसेंट में किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना रहे तो आप लोगों को पहले ही बताया था बेटा कि अगर किसी परसेंट वैल्यू को आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपोजिट साइड यानी कि हर जो है अपना उसके साथ में क्या होगा, नीचे के साइड में जो है बेटा 100 लगेगा, नीचे की साइड क्या लगेगा 100 लगेगा। जब भी आप परसेंट में अगर चेंज करना रहे किसी फ्रैक्शन को तो आपको ऊपर की साइड में क्या लगेगा बेटा 100 लगेगा, ऊपर की साइड में क्या लगेगा 100 लगेगा। यानी कि 3/5 इंटू 100, 5 का पहाड़ा 20 बार, 20 का पहाड़ा 3 बार, 5 इंटू 20, 25 जा 100, ये कैंसिल 5 1 जा 5, 25 जा 25 जा 100 और ये 23 जा कितना होगा अपने पास में 60। और ये जो सारी चीज चल रही है बेटा किसमें कन्वर्ट करने के लिए, करिए सर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या मैं 60 को 60% लिख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। ये जो अपना आंसर रहेगा ये परसेंट में ही रहेगा। परसेंट में चेंज करने के लिए बोल रखा उन्होंने, परसेंट में चेंज करने के लिए बोल रखा है कि आप परसेंट में चेंज करो। तो आपका जो आंसर रहेगा ये क्या हो जाएगा यहाँ से 60%। 60% इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा? क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? चलो 7/8 को 7/8 को परसेंट में चेंज करना है। ये है अपना 7/8, जब भी परसेंट में चेंज करना है अपोजिट साइड में यानी कि ऊपर की जो साइड है इसको आपको करना पड़ेगा इंटू 100। ये आपके पास में जो भी वैल्यू निकल के आएगी ये परसेंट में निकल के आएगी। तो ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर 4 से काटूंगा मैं डायरेक्ट क्योंकि मुझे पता है कि 25 बार जाएगा ये, 25 बार जाएगा बेटा ये। 25 4 जा 100 और ये जाएगा 2 टाइम, कितनी बार 2 टाइम। और बेटा 20 ऊपर क्या बच रहा है 7 इंटू, ऊपर क्या बच रहा है 7 इंटू 25/2, 7 इंटू 25/2 ये कितना होगा अपने पास में? आप कहेंगे सर
25 6 जा 150 और 150 25 7 जा 175। ये कितना होता है 175। 25 छंगा 125, 25 सात 175। ठीक है बेटा 25 में तो आप जब 7 करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा 175 निकल के आएगा बेटा 175 निकल के आएगा। मल्टीप्लिकेशन किया करो दिन में 10 मिनट वेट करके 10 मिनट वेट करके मल्टीप्लिकेशन करो 10 मिनट मल्टीप्लिकेशन करो 10 मिनट आप करो ऐड करना सब्सट्रैक्शन करना। पर ये वाले नहीं बेटा देखो इधर देखो एक चीज और बता दूं साथ ही साथ में 2 2 4 2 2 7 9 7 ऐसे आपको ऐड नहीं करना है। जब आप सीखो बेटा ऐसे नहीं करना है। आप ऐसे 2 2 4 7 11 और 11 और 7 19 ऐसे कर लोगे 11 और 7 18 ऐसे कर लोगे। पर ऐसे आपको नहीं करना। आपको कैसे करना है 2 2 प्लस 4 9 प्लस 7 4 प्लस 3 1 ऐसे करना है बेटा 2 और 9 11 11 4 4 और 1 यूनिट नंबर को प्लस करना है फिर सेकंड नंबर को प्लस करना है। ऐसे आप करोगे ना ऐसे आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी खतरनाक हो जाएगी बेटा। कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि आप कहीं पर भी हार नहीं खाओगे कैलकुलेशन में। ठीक है बेटा। चलो हम बात कर रहे थे 175 बाई 2। बच्चा एक बात बताओ बेटा अगर ये मेरे पास ऑप्शन रहता यहाँ पर अगर ये मेरे पास ऑप्शन रहता तो क्या मैं इसको सही नहीं कर सकता था। अगर देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहता 175 बाई 2% 175 बाई 2% तो ये मेरा जो है करेक्ट आंसर होता। करेक्ट आंसर क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नहीं। इसका मतलब आपको इसको काटना पड़ेगा बेटा। इसको काटना कैसे है इसको काटना कैसे है बेटा इसको काटना कैसे बेटा देखो बात में तो डिवाइड कर दो 2 8 जा 16 कितना बच रहा है आपके पास में एक बच रहा है 2 7 जा 14 14 और बच कितना रहा है एक डेसिमल लगेगा 10 बनाएगा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 5 जा 10। इसको आप काटोगे बेटा तो आपके पास में कितना बनेगा इसको आप काटोगे 175 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास निकल के आएगा बेटा 87.5%। ये आपके पास में जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वाला है। आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है बेटा 87.5%। 87.5%। क्या आप समझ रहे हैं बेटा बहुत बढ़िया समझ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। मैंने समझ रहे बेटा समझने की कोशिश करो। ठीक है चलो 75% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। कन्वर्ट 75% टू फ्रैक्शन इसको चेंज करना है। जब भी आपको बता दो अपने पहले क्या हो गया है वापस से आपका डिवीजन पे चलता जा रहा है। जो बच्चा नहीं सीखा है वो वापस से यहाँ पर भी सीख सकता है। आपको पहले देखो बेटा पहले तो परसेंट निकालना सीखा है। पहले क्या सीखा परसेंट निकालना सीखा है। उसके बाद में फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सिखाया है। उसके बाद में फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना परसेंट को फिर से फ्रैक्शन में चेंज करने की जो बात है वो आपके फिफ्थ क्वेश्चन में कही गई है। फिफ्थ क्वेश्चन और आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो सेम रहने वाला है। फिफ्थ और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका वो सेम रहने वाला है। देखो 75% को चेंज करना है फ्रैक्शन में। जब भी परसेंट हटेगा बेटा सब में बटेगा। जब भी परसेंट हटेगा सब में बटेगा। परसेंट गया यहाँ से अपोजिट साइड में 100 भेजेगा। ध्यान से सुनो जब भी परसेंट हटता है अपोजिट साइड में 100 भेजेगा। 25 का पहाड़ा बोलना है बेटा डायरेक्ट छोटी मोटी चीजों से खेलना ही नहीं है अपने। 25 3 जा 75 25 4 जा 100 3/4 जो है 3/4 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। 3/4 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या 3 ऑप्शन में है आपके पास में क्या
3/4 जो है वो आपके ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर बिल्कुल अपना जो ऑप्शन बी है 3/4 ये एकदम करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। क्योंकि बेटा जब क्या करना है, जब भी अपोजिट साइड में 100 जाएगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ये आपका खत्म। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेटा टाइम कवरिंग क्वेश्चन कहते हैं। इनमें मतलब इतना टाइम कवर आप कर सकते हो कि अगर आपके कुछ टफ क्वेश्चन फंस जाते हैं तो इनके लिए आपके पास टाइम सेव करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। और इनमें आप अगर पेन लेके बैठ जाओगे तो हो गया कल्याण। ठीक है, बढ़े आगे। तो 120% को भिन्न में बदलना है, और 120% जो है इसको आपको क्या करना है, 120% को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। ये 120 है आपके पास में, ये 120% को फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे 120 अपॉन अपोजिट साइड में भेजेगा, ये परसेंट हटेगा, अपोजिट साइड में क्या भेजेगा बेटा, अपोजिट साइड में 100 भेजेगा। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना देख लो बेटा, थोड़ा और सिंपल बनाते हैं आपके लिए। बचा कितना, 12/10, 12/10 को मैं काटूंगा 2 से, ये कटेगा बेटा 2 छंग 12 और 2 बजे 10, 6/5, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, 6/5 के ऑप्शन में है। 6/5 जो है बेटा आपके ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन ए जो है आपके पास, ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर लेने वाला है आप लोगों का। 6/5, 6/5 ये आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर 6/5। ठीक है, आप समझ रहे हैं बेटा, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और ध्यान रख लेना कि खाली मेरे उम्मीद कर लेने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, किसी महान इंसान ने कहा है प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस करे अगर ग्रेट बन जाए, महान बन जाए, गणित के जादूगर बन जाए, तो नॉट पॉसिबल, असंभव है बेटा ऐसी चीजें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब डाल लेना आप टाइप 4 प्लस एडवांस। ठीक, एडवांस टाइप। अगर कीमत 200 से बढ़कर 250 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है। If a price increase from 200 to 250, what is the percent increase। बेटा कह रहा है कि एक चीज जो है, कोई वस्तु है, कोई खिलौना है, कोई शर्ट है, कोई टी शर्ट है, वो पहले जो थी बेटा 200 रुपए थी, जो पहले थी वो 200 रुपए थी, और अब वो 250 रुपए अगर हो जाती है, 250 रुपए हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रतिशत को मारो बोलिए, आप ये बताओ कि कितने रुपये की वृद्धि हुई है, कितने रुपये की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए की वृद्धि हुई, इंक्रीज बाय 15 रुपीज, 50 रुपीज, कितने रुपए से इंक्रीज हुई बेटा, तो ये 50 रुपए से, 50 रुपए से इंक्रीज हुई। अच्छा एक बात बताना, ये वाली जो बात है बेटा आप नोट डाल के लिख लेना, जब भी आप कंपेयर करें, जिससे आप कंपेयर करें, कंपेयर का मतलब होता है बेटा तुलना करना, जिससे आप तुलना करें वो नीचे रहेगा। मान लिया जाए आप ही आपके दोस्त हैं, आप दोनों के गुणों की अगर तुलना कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को नीचे बिठाओ, आप खुद कहाँ बैठो, ऊपर बैठो,
और इनटू में क्या करो 100, पर यहाँ जो आप है ना ऊपर बैठ रहे हो ये आपका प्लस या माइनस रहेगा कि आप उससे कितने अच्छे हो या आप उससे कितने बुरे हो, ये वाली बात यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी समझाता हूँ बेटा क्वेश्चन। तुलना करें वो नीचे रहेगा, ठीक, नीचे रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो बस फाइनल अपना आंसर बस आने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं आऊं। ठीक, देखो बेटा कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 50 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है बेटा, तुलना किससे कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, अभी इससे कोई मतलब नहीं। तुलना किससे कर रहा है, 200 से कर रहा है। और परसेंट चाहिए अपने को, तो ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट। ठीक है बेटा, ये परसेंट में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इंटू 100 करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, परसेंट में चेंज करना है। यहाँ से आप कहेंगे सर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0, क्या बच रहा है बेटा, 50 बच रहा है। नीचे बच रहा है आपके पास में 2, अरे 25 दूना 50, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50। आ रही बात समझ में, क्या बात आ रही बेटा समझ में? आप कहेंगे सर अपना जो ऑप्शन है वो, आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट रहने वाला है बेटा। एक बार और समझ लो, शॉर्ट मेथड में समझाऊंगा, ध्यान दो बेटा। कितना बड़ा है, 50 बड़ा है। कितने पर बड़ा है, 200 पर बड़ा है। चेंज काय में करना है, परसेंट में, 2 0, 2 0 से 2 0, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 2, 50 2 से काटेंगे 50 को, 25 बोल लिया आपके पास प्रतिशत में। खेल खत्म, ऐसा खत्म, बस कहानी यहीं तक। ठीक है, यहीं तक थी अपने राजा और रानी की कहानी। ठीक, ये देखो बेटा आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये कल सबसे पहले आकर के मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या है आपका क्वेश्चन हो पाया है नहीं। जिन लोगों ने कर लिया वो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी जो मैथ्स है वो बहुत लेवल तक जाने वाली मैथ्स है। आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर अगर नहीं हुआ बेटा तो भी आप लोगों को उदास नहीं होना है। आप लोगों को जो है उदास नहीं होना है, क्लासेस रेगुलर देखना बेटा। करना क्या है, देखो 800 था, 9200 हो गया। बड़ा कितना है और कितने पर बड़ा है, बस कितना बढ़ रहा है और कितने पर बढ़ रहा है, इतना ध्यान रखना है आपको। बड़े कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 1200, और बड़े कितने पर रहा है, आप कहेंगे सर 8000। बस यहीं पर जो है आपकी पूरी की पूरी कहानी खत्म। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरा पढ़ाना प्लस जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोस को, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है बेटा, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो भाई बहन हैं वो गाँवों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, अपने घरों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास वो कोई माध्यम नहीं है, वो विजन आपको बेस्ट से बेस्ट माध्यम प्रोवाइड करवा रहा है तैयारी करने का। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे की, मैथ्स को मजबूत कर लीजिए बेटा, इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको मैथ्स अकेले जो है मैथ्स रीजनिंग और थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको जीके जीएस में भी डेली करती रहनी है। एक सब्जेक्ट मजबूत कर लो बेटा, और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो सब पर चलने दो, इतना मेरा कहना है। आप लोग जो है सिलेक्शन के नज़दीक हो बेटा, रोज मेहनत करते जाओ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।